नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. क्या कहता है? इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी, थर्ड यानी A3, थर्ड टर्म इज एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8 respectively, which term of the AP is 0? यानी an is equal to 0, तो n is equal to how much? Which term of this series of this AP be 0? ये आपको बताना है. तो देखिए इसको करते हैं सर. A3 है तो A3 का मतलब होगा A plus 2D that is 4, और A9 का मतलब है A plus 8D is equal to -8. This is equation 1, this is equation 2. By equation 2 देखिए सर क्या करते हैं, A plus यहाँ पर 2 है तो 2D और आगे बचता है 6D, दिस इज इक्वल टू -8, और इस पूरे की वैल्यू 4, 6D इज इक्वल टू -8, 6D इज इक्वल टू -8 - 4, 6D - 12, D इज इक्वल टू -12 अपॉन 6, यानी D इज इक्वल टू -2. D की वैल्यू आ गई सर. जैसे ही D आया, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A बाय यूजिंग इक्वेशन 1. पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1. क्या बनता है? A plus 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4, A minus 4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 प्लस 4, A इज इक्वल टू 8. अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई. दोनों वैल्यू हम पा चुके हैं. अब हमारे पास an की वैल्यू 0 है और n पाना है. नाउ an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. an is 0, A is 8, n-1 multiply by -2, D is -2. Open the bracket, 8 minus 2n plus 2, 2n ट्रांसफर कर दें, 2n is equal to 8 plus 2 10, यानी n is equal to 5. Hence क्या लिख दें? Hence fifth term of AP, fifth term of AP B0.